राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं एक अलग ही स्पेशल खेत। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये आपने शायद अपने आसपास में देखी हो कहीं पे। ये खेती चुकलाई बोलते हैं इसे। और डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं जी। ये देसी इलाज भी करते हैं, उसके साथ में अपना FPO भी चला रखा है और बहुत सारे काम हैं। तो इनसे मिलवाते हैं और इस खेती की जो अलग खेती हटके कुछ कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। और हम थोड़ा जानना चाहेंगे जी आपके बारे में, और जो खेती है ये जो आपने कर रखी है, कहाँ पे कर रखी है? मेरा नाम महिपाल सिंह है और योग चिकित्सा का काम है मेरा। ये बिल्कुल इस क्षेत्र में अलग हट के खेती है। इसे चुकलाई भी बोलते हैं, डोला भी बोलते हैं। अलग अलग स्थान पे इसका अलग अलग नाम है। तो पेशे से आप डॉक्टर हैं जैसे हैं, तो अपना अगर मैं थोड़ा डॉक्टरी के बारे में पूछना चाहूँ तो किस तरह की दवाइयाँ वगैरह जैसे आप देसी में? हाँ, मैं योग चिकित्सा देता हूँ। और जैसे सर्वाइकल है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, डिप्रेशन है और कैंसर है। अच्छा। कहने का अभिप्राय ये है, जो एलोपैथिक से कवर नहीं होता वो मैं अपनी पैथी से कवर कर लेता हूँ। अच्छा, तो जो ये अब हम इस फसल की बात करें, ये दिख रही है, जैसा आपने बताया चुकलाई भी नाम है इसका, तो ये किन किन चीज़ों में हमारा ये उपयोग होती है? ये चुकलाई सबसे पहले तो गन्ने में उपयोग होती है, फिर उसके बाद इसका जो जड़ है वो भैंस के सेप्टिक के लिए भी काम आती है। अच्छा। और इसका जो बीज है वो सेंट बनाने में ज़्यादा काम आता है। तो अगर हम गन्ने में बात करें तो जी गन्ने में किस उपयोग में आती है? गन्ने में उसकी निखार कराने के बहुत अच्छा काम है इसका। गुड़ बनाने के लिए? गुड़ बनाओ चाहे चीनी बनाओ। अच्छा, तो उसमें जो गन्ने के अंदर जो एक तरह से हम कह लें मैली होती है या जो गंदगी होती है गन्ने के चारों, उसकी उसे छाटने के लिए, सफाई करने के लिए बहुत उन्नत किस्म का काम करती है। तो ये लगभग आपने कितने बीघे से स्टार्ट किया और अभी कितने बीघे इस बार आपने बोई हुई है? पिछले साल तो एक्सपीरियंस के तौर पे ऐसी तालाब खुदा हुआ था। अच्छा। और ऊंचा नीचा भी था, तो सीज़न भी निकल चुका था उसके बोने का, फिर भी वो मैंने बखेर दी। लगभग वो 2 बीघे के आसपास ही बरसात ज़्यादा होने के कारण वो आधी तो मर गई। अच्छा। आधी में भी कुछ % ठीक सी हुई, कुछ ऐसी ही हुई, पानी की वजह से नहीं हो पाई बढ़िया। हाँ, और वो दोनों फसलों को लगा के दोनों का एवरेज दे गया। 2 फसल आपने की थी? 2 फसलों का जितना बनता है उतना वो दे गया। तो लगभग मैं पूछना चाहूँ जी, मोटा मोटा कितने रुपए का आपने उसमें, 1 बीघा ही मान के चलें, उसको आधा खराब ही हो गया, तो कितने का हो गया होगा अपना? हाँ, 1 लाख प्लस में हो गया लगभग। अच्छा, 1 लाख प्लस का हो गया। तो ऐसा किस रेट में जी ये फसल बिक जाती है और किस तरह से बिकती है? मैंने 30 रुपये से शुरू करा था। अच्छा। 160, 180 तो इस रेट तक ये चला जाता है? हाँ, मंडी तो थोड़ी सी अप भी हो गई थी, 200 तक पहुंच गई। अच्छा। माल नहीं था उस समय। तो ये जो फसल है ये किस तरह से जाती है कि मतलब जैसा अपना खेत में खड़ा हुआ है अभी ये पौधा, तो कच्चा कट के जाता है, उखेड़ के जाता है, बीज जाता है? ऐसे भी खड़ा भी हो बिक जाता है। अच्छा। हाँ, और थोड़ा थोड़ा करके भी आप बेच सकते हैं। तो मतलब इसको काट के ले जाना पड़ता है मंडी में? उखेड़ के मैं जड़ के बिकता है। अच्छा, मैं जड़ के उखेड़ के इसको हम सीधा और किलो में लेके जाके मंडी में बेच देते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ जी मोटा मोटा आदमी 50 रुपये किलो ही लगा ले, तो लगभग 1 बीघे में कितने एवरेज है, कितने किलो तक या कितने कुंटल तक निकल सकती है? इसका जो मैक्सिमम है वो 20 कुंटल है और मिनिमम 10 कुंटल तो हो ही जाता है। 10 कुंटल भी होगा और 50 का रेट हम ले लें तब भी 50,000 का तो बड़े आराम से हमारा ये हो ही रहा है बीघे का। फिर इसका बीज बिक जाएगा। तो वैसे कितने दिन की फसल है ये, कितने महीने में तैयार हो जाता है? देखो जी, ये तो साल भर में एक ही हो पावे अगर तमीज़ से करोगे तो। अच्छा, तो मतलब पूरा साल लग जाता है इसको फसल को तैयार होने में। तो ये कब बुआई कब होती है इसकी? ये बुवाई का सीज़न 2 पैनल पे होता है। एक तो जून जुलाई में बो दो। अच्छा। फिर अगस्त में बो दो। अच्छा। हाँ। तो अगर ये अपनी बुआई कब की है जी? ये अगस्त की है। तो अगस्त 2023 की बुआई है। तो अगस्त 2023 से कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जी लगभग अभी तो 3 से 4 मई तक बिकेगा ये। अच्छा, मई तक बिकेगा ये। तो अगर हम अभी 5 से 6 महीने में इसको सारे को खोल के बेचना चाहें तो बिक सकता है? बिकने को आज बेच दो, 14 रुपये का रेट है। अच्छा, अभी रेट कम है। तो ये डिपेंड करता है जी आपका, मई तक पूरा साल ही इसको फसल को देना पड़ेगा। अच्छे पैसे लेने हैं तो
टाइम इसको देना होगा। तो क्या किसी सह फसल के साथ भी हम उसको लगा सकते हैं गन्ने के बीच में, ऐसा कुछ, या नहीं हो सकती? हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, हो सकती है। तो बाकी ये किस किस उपयोग में आती है, किस किस दवाई वगैरह में ये काम आती है? इसे तो आप शैम्पू के रूप में भी काम कर सकते हैं। अच्छा। कूटो, पानी में मिलाओ और सर आराम से धो इसे। अच्छा जी, प्यास ख़त्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो बाकी अब अगर हम लेके चलें जी, कोई इसके बीज की बात करें, जैसे आपने बताया जी बीज बिक जाता है, तो इसका बीज क्या रेट मिलता है अगर किसी को बोनी हो तो? इसके बीज का भी डिमांड के ऊपर है। ये तो लगा के 200 रुपये से 500 रुपये तक कहीं भी बिक सकता है। अच्छा, 200 रुपये किलो से लेके 500 रुपये किलो तक। तो अगर हम एक बीघे की बात करें तो इस फसल में आपकी, अगर हम इसको पका लें, तैयार कर लें, तो कितना बीज निकल आएगा लगभग? लगभग 1 कुंटल तो निकलना चाहिए। तो फिर भी वही एवरेज सेम 500 रुपये किलो से 50,000 और 200 से 20,000 का बैठ ही रहा है। तो ठीक है, देखिए बीज बैठ रहा है, इतने का बीज बैठ रहा है। तो उसके बाद वो जो पौधा बचेगा सूखने के बाद, क्या वो भी किसी काम आता है या? भाई ये तो बिकता है। अच्छा, ये तो आपका एक्स्ट्रा इनकम है। अच्छा, मतलब बीज तैयार हो गया और जो पौधा बचेगा बीज तोड़ के उस पौधे को भी बेच सकते हैं? वही बिकता। अच्छा, हाँ। तो मतलब बीज तैयार करने के बाद और पौधा भी बिकता ही है। चलिए, फिर तो बहुत बढ़िया, डबल इनकम है इसमें। और बाकी जी, जैसे आपने ये खेती की थी पिछले साल, 1 बीघे से शुरुआत की, 2 बीघे से, तो इस बार कितनी लगाई हुई है लगभग? इस बार 5 बीघे तो मैंने अपनी लगाई हुई है, लेकिन 10 बीघे और तैयार करवा दिए। अच्छा, और लोगों की तैयार कराई है, तो वो क्या दूसरों को सलाह देके कराई है या वो? हाँ, सलाह देके कराई है। अच्छा, सलाह देके, तो 15 बीघे के आसपास आपने ये कराई है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। और बाकी अगर मैं लेके चलूँ जी, 2 साल आपको इस काम को करते हुए हो गए और पैसा भी ठीक ही है इसमें, तो एक्सपेंस कैसा रहा इसमें? कोई किस तरह का रोग वगैरह आने की? हाँ, ये रोग तो आती है, सभी में आते हैं। अच्छा, तो इसमें भी स्प्रे वगैरह वो करने पड़ते हैं? करना ही पड़ता है। तो और कोई जानकारी किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहो जी? नई फसल है, इसकी तरफ आकर्षित होना चाहें, इस फसल को बोना चाहें, तो कुछ कहना चाहोगे किसान भाइयों से आप भी? हाँ बिल्कुल, अगर करें तो बहुत अच्छा है और नई खेती करनी चाहिए। खेती की उर्वरकता बनी रहेगी, पोषकता बनी रहेगी। इसे एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं है ना। और बाकी जी, इसकी मंडी वगैरह का बिकने का क्या सीन है जी? हल्दौर है इसकी मुख्य मंडी। और मान लीजिए लोकल में, जैसा लोकल अमरोहा चली जाएगी। अच्छा, आपके यहाँ अमरोहा चली जाएगी, लेकिन जिस क्षेत्र में मान लीजिए किसी और क्षेत्र में कोई बोता है, किसी और ज़िले से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, शामली से है या मुरादाबाद से है, तो आसपास हर जगह मंडियाँ तो मिलती होंगी? हाँ, मंडियाँ मिलती हैं। अगर नहीं बिक रही है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर ले, हम अपना निकलवा देंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आप अपना एक बार नंबर दर्शक भाइयों को बताएंगे, किसान भाइयों को? जी 9760। हाँ जी, 962903। चलिए दोस्तों, देखो आपको नंबर भी किसान भाई हैं जिन्होंने बता ही दिया है। बाकी कोई संपर्क करना चाहे, इस खेती के बारे में जानकारी लेना चाहे, तो इनसे वो जानकारी ले सकता है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद जी महिपाल सिंह जी, आपका किसान भाइयों को इतना समय देने के लिए और एक नई खेती के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।